Bismillahirrahmanirrahim. Class 4th. Written in March. The cock is crowing, the stream is flowing, the small birds twitter, the green field sleeps in the sun. The oldest and the youngest, all are at work with the strongest, the cattle are grazing. Their heads never raising. There are 40 feeding like one, like an army defeated. ओहो कैसी बात है देखो क्या है यहाँ रिटन इन मार्च इसका नाम है लिखी है ये पोइट्री ये विलियम वर्ड्सवर्थ इसको हमें इसका ये तो रिटन इन मार्च यानी मार्च का ज़माना जब होता है मार्च का महीना मार्च का सीज़न जब होता है तो उन दिनों जो माहौल होता है हमारे इर्द गिर्द तो उसी के मुतलिक उसी की अक्सबंदी करके यहाँ ये लाइनें लिखी गई हैं द कॉक इज़ क्रोइंग ये तो सीधी सी बात है जो मुर्गे होते हैं या मुर्गा होता है वो क्रोइंग करता है द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग स्ट्रीम नदी नाले फ्लो होते हैं वो बहते हैं उनका भी एक अलग किस्म का शोर होता है स्मॉल बर्ड्स ट्विटर जो बर्ड्स होते हैं खासकर जो छोटे बर्ड्स होते हैं चिड़िया बुलबुल ये ट्विटर करते हैं चहचहाते हैं द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन जब ये मौसम बाहर का मौसम होता है तो उस वक्त जब ये ग्रीन जो हमारे मैदान सरसब्ज मैदान होते हैं ये लगता है कि जैसे ये इस धूप में सोए हुए होते हैं उनको जब कोई चीज़ खुश लगता है तो उसमें नींद आती उसमें इंसान आराम से बैठता है विथ कंफर्ट बैठता है तो इसी तरह लगता है जो ये हमारे ग्रीन फील्ड्स हैं सरसब्ज मैदान हैं लहलाते खेत हैं बहती नदियां हैं शोर मचाते झरने हैं तो उस वक्त जब ये धूप का मौसम होता है सुहाना धूप होता है सुहाना मौसम होता है तो हर कोई चीज़ अपने शबाब में और आराम से पुरस्कून लगता है द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट और एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट द कैटल और ग्रेजिंग इसी तरह चाहे छोटे हो बड़े हो ये सब इस वक्त मौसमी बहार में ये सब इंगेज होते हैं बिजी होते हैं अपनी अपनी कामों में बच्चा स्कूल की तरफ रवां दवा होता है जो बड़े होते हैं वो अपने खेतों की तरफ रवां दवा होते हैं और जो ये कैटल्स होते हैं हमारे जो ये चौपाए होते हैं वो कहाँ होते हैं वो भी बिजी होते हैं किसमें ग्रेजिंग में खाने में घास खाने में देयर हेड्स नेवर रेजिंग ये इतने बिजी होते हैं हमारे ये गायें भैंसें ये इतने बिजी होते हैं खाने में ग्रेजिंग में तो ये अपना सर उठाने के लिए भी तैयार नहीं होते बिल्कुल ये इसमें मसरूफ़ होते हैं सिर्फ घास खाने में देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन यहाँ कितने हैं आपको 2-3 दिखाई देते हैं लेकिन असल में यहाँ 40 हैं तकरीबन जो इस वक्त ग्रेजिंग कर रहे हैं और दिखाई देता है इधर इतनी आसानी से इतना पुरस्कून अंदाज में इतने डिसिप्लिन से ये चलते हैं लगता है जैसे एक ही है इन्हें न कोई शोर है न शराबा है न उठक बैठक है बिल्कुल ये अपने इस खाने में मसरूफ़ है लाइक एन आर्मी डिफीटेड इस तरह इन्होंने अपने सरों को नीचे रखा है
یہ اوپر اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ان کو دل ہی نہیں کرتا کہ ہم سر اٹھائیں گے، اوپر اٹھائیں گے، کیونکہ اصل میں یہ کھانے میں گھاس کھانے میں مصروف ہیں۔ اور یہ دور سے لگتا ہے کہ جیسے کسی آرمی کو ڈیفیٹ ہوئی ہے، کوئی کسی فوج نے مطلب فوج جب وہ کسی جنگ میں ہارتے ہیں تو وہ سر نیچا کر کے وہاں سے، اگر ان کو الاؤ کیا جاتا ہے تو ان کو سر نیچا کر کے وہاں سے نکلنا پڑتا ہے۔ ان کو کوئی اجازت نہیں ہو کہ وہ دائیں دیکھے، بائیں دیکھے، اوپر دیکھے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ ان کو بالکل سائلنٹلی اور چپکے سے سر نیچا کر کے، ہاتھ نیچے کر کے، ہاتھ اوپر کر کے ان کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو یہ سمر کا جو مطلب اس کو کہتے ہیں سپرنگ کا موسم، جو یہ موسم بہار کا موسم ہوتا ہے، تو یہ اتنا سہانا موسم ہے کہ ہر چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، پرندہ ہو، کیٹل ہو، یہ جانور ہو، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، اور یہ موسم ہی ایسا دلکش ہوتا ہے، دل ربا ہوتا ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ جو اس کا آئندہ حصہ باقی حصہ ہے وہ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں۔ شکریہ۔